नमस्कार दोस्तों, फिजिक्स विद कुंदन सर में आप सभी लोगों का स्वागत है। इससे पहले मैंने आपको बताया था लेक्चर जो हमारा था लेंस का फाइनल लेक्चर है, जहां से अभी तक सारे कॉन्सेप्ट को मैं बता चुका हूं। फाइनल जो लेक्चर है वो है रेखीय आवर्धन, लीनियर मैग्नीफिकेशन। तो दोस्तों चलते हैं, समझते हैं लीनियर मैग्नीफिकेशन यानी रेखीय आवर्धन क्या होता है। तो सबसे पहले मैं फॉर्मूला लिखूंगा, सूत्र लिखूंगा और उसी के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करेंगे, डेफिनीशन तैयार करेंगे। तो चलिए देखते हैं। रेखीय आवर्धन m इक्वल्स टू होता है I अपॉन ओ इक्वल्स टू V अपॉन U। m को बोलते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं जहाँ m क्या है, रेखीय आवर्धन है, I क्या है, प्रतिबिंब की लंबाई है, O वस्तु की लंबाई है, U जो है लेंस से वस्तु की दूरी है और V क्या है दोस्तों, लेंस से प्रतिबिंब की दूरी है। आप लेंस से न लेके प्रकाशिक केंद्र से भी ले सकते हैं। जैसे ये जो उत्तल लेंस है, उत्तल लेंस के केस में जब कट करता है मुख्य, तो ये क्या होगा, सी को बोलते हैं प्रकाशिक केंद्र। यहाँ से भी दूरी को ले सकते हैं, या चूंकि जो लेंस होता है दोस्तों ये पतले लेंस के कॉन्सेप्ट में होता है। आपका जो सिलेबस के अकॉर्डिंग जो लेंस लिया जाए तो पतला लेंस होता है। तो पतले लेंस के केस में ये दोनों जो होते हैं काफी क्लोज होते हैं, इसलिए सी से ले या इस लेंस से ले कोई डिस्टेंस बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। तो आप कह सकते हैं प्रकाशिक केंद्र से वस्तु की दूरी या लेंस से वस्तु की दूरी। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये चीजें समझ में आई होगी। तो चलिए परिभाषा को तैयार करते हैं। m इक्वल्स टू क्या होता है, I अपॉन ओ। m को बोलते हैं रेखीय आवर्धन, I को बोलते हैं प्रतिबिंब की लंबाई, O को बोलते हैं वस्तु की लंबाई। अगर परिभाषा होगा तो क्या होगा, प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को क्या कहते हैं, लेंस का रेखीय आवर्धन कहते हैं। जैसा कि आपको नीचे लिखा भी दिखाई देगा, अतः प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को क्या कहते हैं, लेंस का रेखीय आवर्धन कहते हैं। इसे m से प्रदर्शित करते हैं। चूंकि लंबाई है, प्रतिबिंब की लंबाई या वस्तु की लंबाई दोनों ही लेंथ ही है, इसलिए लेंथ से लेंथ कटेगा, इसलिए इसकी यूनिट क्या होती है, नहीं होती। तो रेखीय आवर्धन की कोई भी यूनिट नहीं होती है। रेखीय आवर्धन सिर्फ हमें संख्या में प्राप्त होता है, 1 2 3 हाफ, 1/3, 1.5 ऐसे प्राप्त होता है। ठीक है दोस्तों, तो रेखीय आवर्धन की डेफिनेशन ये तैयार हो गई। या अगर दूसरी डेफिनेशन अगर आप तैयार करना चाहते हो तो V अपॉन U भी ले सकते हैं। यानी आप कहेंगे कि लेंस से वस्तु की दूरी, लेंस से प्रतिबिंब की दूरी और लेंस से वस्तु की दूरी के अनुपात को ही क्या कहते हैं, लेंस का रेखीय आवर्धन कहते हैं। तो दो परिभाषाएं तैयार हो गई। फिलहाल मैं एक ही परिभाषा लिखा हूँ। यहाँ पर अगर दूसरा आप लिखना चाहते हैं तो V अपॉन U से भी लिख सकते हैं, क्योंकि V को क्या बोलते हैं, लेंस से प्रतिबिंब की दूरी, और U को बोलते हैं लेंस से वस्तु की दूरी के अनुपात को क्या कहते हैं, लेंस का रेखीय आवर्धन कहते हैं। अब इतना तो आप समझ चुके होंगे। कुछ कॉन्सेप्ट देख लेते हैं नोट से। आवर्धन का परिमाण और प्रतिबिंब का आकार। अगर m की वैल्यू 1 के बराबर है तो दोस्तों जो प्रतिबिंब का आकार होता है वस्तु के आकार का क्या होगा, बराबर होगा। अगर m की वैल्यू 1 से बड़ी है तो प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार से क्या होगा दोस्तों, बड़ा होगा। अगर m की वैल्यू 1 से छोटी है तो प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार से क्या होगा दोस्तों, छोटा होगा। तो इस तरीके से आप कॉन्सेप्ट को ध्यान रखिएगा। अगर m 1 के बराबर है तो वस्तु का आकार प्रतिबिंब के आकार के बराबर होगा। अगर m इज ग्रेटर देन 1 है, m की वैल्यू 1 से बड़ा है, तो प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार से क्या होगा, बड़ा होगा। अगर m का मान 1 से छोटा है तो प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार से क्या होगा, छोटा होगा। तो इस तरीके से आप इस चीजों को डीपली समझ सकते हैं। थोड़ा देखिए दोस्तों, एक जो टीचर होता है आपको बस गाइड कर सकता है। मैं ये दावे के साथ नहीं कर सकता कि मैं आपको पूरी तरह से सिखा दूंगा। जब तक दोस्तों आप नहीं सीखना चाहें, कोई टीचर आपका कुछ भी नहीं कर सकता है। आपको ही सारा चीज करना है, बस मैं आपको गाइड कर सकता हूँ। प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम को मैं दूर करने की कोशिश कर सकता हूँ। बाकी चीजें अभी को मैनेज कर रहे हैं। आप पढ़ेंगे जितना ज्यादा, किताबों के साथ जितना वक्त गुजारेंगे, आपके लिए उतना ही बेहतर होगा। अगर आप समय नहीं देंगे, सोचेंगे कि टीचर पढ़ा के गए सारा चीज क्लियर हो जाए, तो ऐसा संभव नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो आप प्रॉपर वाइज में नोट्स भी बनाएं, बार बार दोहराएं, वीडियो देखें, फिर आगे आप तो समझदार हैं ही। चलिए देखते हैं अब अगला, लेंस की क्षमता, पावर ऑफ लेंस। तो पावर का फॉर्मूला होगा P इक्वल्स टू 1 अपॉन F। अगर मीटर में निकालेंगे तो m लिखा है, मतलब मीटर। फोकस दूरी अगर मीटर में होगा तो P इक्वल्स टू 1/f मीटर में, और P इक्वल्स टू 100/f। f किस में है, सेंटीमीटर में। तो सेंटीमीटर में कन्वर्ट होता है तो क्या होता है, 100/f। तो जाहिर सी बात है कि दो फॉर्मूले हुए, लेकिन हमें तो डेफिनेशन चाहिए। तो फोकस दूरी के व्युत्क्रम को क्या कहते हैं दोस्तों, क्षमता कहते हैं। 1/f क्या है, व्युत्क्रम है, उल्टा है, इसलिए कहेंगे कि अतः
अतः फोकस दूरी के व्युत्क्रम को क्या कहते हैं? लेंस की क्षमता कहते हैं। इसे पी से प्रदर्शित करते हैं और इसका मात्रक दोस्तों होता है डायोप्टर। अब बात आती है कि ये क्षमता का कॉन्सेप्ट क्या है। जो आपने देखा होगा कि हर एक व्यक्ति आंखों में प्रॉब्लम आती है तो आप चश्मा यूज करते हो, उत्तल लेंस और उत्तल लेंस, वो डिपेंड करता है आपके आंख में कौन सा दोष है। उसके अकॉर्डिंग जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर आपकी आंखों को चेक करता है। चेक करने के बाद आपको बताता है कि इस टाइप के आपको लेंस की रिक्वायरमेंट है, जरूरत है। तो उसके अकॉर्डिंग ही आप क्या करते हैं दोस्तों, आप अपनी आंखों में चश्मा का या चश्मा पहनते हैं। तो जो आप चश्मा पहनते हैं उसकी पावर को डायोप्टर में मापा जाता है, यानी जो शीशा होता है उसको क्या, जो शीशे की पावर होती है उसकी इसमें मापा जाता है, डायोप्टर में मापा जाता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये चीजें क्लियर हुई होंगी। अब देखिए अवतल लेंस के लिए एफ और पी। अवतल लेंस की फोकस दूरी नेगेटिव होती है, इसलिए क्षमता भी क्या होगी, नेगेटिव होगी। उत्तल लेंस की फोकस दूरी पॉजिटिव होती है, इसलिए क्षमता भी क्या होगी दोस्तों, पॉजिटिव होगी। ये इतना समझ में आया होगा। चलिए अब देखते हैं लेंसों का उपयोग, यूजेज ऑफ लेंस। जाहिर सी बात है कि लेंस है तो उसका कहीं ना कहीं उपयोग होगा, तो 4-5 उपयोग भी है। उत्तल लेंस का उपयोग घड़ी साज, घड़ी के छोटे पुर्जे देखने के लिए किया जाता है। आपने देखा होगा दोस्तों, जब आप घड़ी कभी भी खराब हो जाती है तो आप घड़ी की दुकानों पर जब जाते हैं तो छोटे छोटे जो घड़ी के पुर्जे होते हैं, मिनट सेकंड की सुई को देखने के लिए एक लेंस का यूज करता है दुकानदार। वहीं क्या होता है, उसी में उत्तल लेंस का यूज किया जाता है। दूसरा, डॉक्टर आंख तथा कान के अंदर देखने के लिए उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं। यानी आपके आंख या कान में जो भी प्रॉब्लम होती है तो आप जाएंगे डॉक्टर के पास, तो वो क्या करते हैं, इसी लेंस उत्तल लेंस का यूज करके क्या करते हैं, आपके आंख या कान के अंदर जो भी प्रॉब्लम है उसको देखते हैं। तीसरी जो है, तीसरा पॉइंट जो है, उत्तल लेंस का उपयोग विभिन्न प्रकाशिक यंत्रों जैसे सूक्ष्मदर्शी, दूरदर्शी, फोटोग्राफिक कैमरे आदि में किया जाता है। सूक्ष्मदर्शी, दूरदर्शी आपको समझ में नहीं आया होगा। सूक्ष्मदर्शी का मतलब जब पास की वस्तुओं को देखा जाता है उससे सूक्ष्मदर्शी से देखा जाता है, और जब दूर यानी सूर्य, चंद्रमा, तारों तक के किसी ऑब्जेक्ट को देखना होता है तो हमें दूरदर्शी की रिक्वायरमेंट होती है। फोटोग्राफिक कैमरा जैसे आपने देखा होगा, डीएसएलआर कैमरा वगैरह, वो भी फोटोग्राफिक कैमरा ही है, ठीक है। आदि में क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है। चौथा है मानव नेत्र में उत्पन्न दोष को दूर करने हेतु उत्तल या अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। जैसा कि मैंने पीछे ही अभी बताया कि जो मानव नेत्र यानी मनुष्य के आंख में जो भी प्रॉब्लम आती है उस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए हम उत्तल या अवतल लेंस का उपयोग करते हैं। तो दोस्तों ये लेंस वाला जो टॉपिक था पूरी तरह से आपको क्लियर हो गया होगा। पूरा कॉन्सेप्ट मैंने डिटेल आपको बताया है। अगर आप एक लेक्चर, पहले लेक्चर से अब अगर आप एक एक स्टेप वाइज बनाते चल रहे हैं, नोट्स बारी बारी से लिखते चल रहे हैं, बिल्कुल आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। फिर भी अगर कहीं प्रॉब्लम आ रही है आप कमेंट बॉक्स में लिखें, प्रॉब्लम दूर की जाएगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स। ओके।